आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दो कदम में। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का मामला लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ था और आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम वर्सेस ओल्ड पेंशन स्कीम चर्चा का विषय है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम की बराबरी तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बड़ी राहत है न्यू पेंशन स्कीम की तुलना में। वो कैसे, जानेंगे आज की वीडियो में। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे। न्यू पेंशन स्कीम की तीखी आलोचना को मद्देनजर रखते हुए एनडीए सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, जो वर्तमान में कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कर्मचारियों के साथ कई दौर की मीटिंग्स चली। उनकी शिकायतों को सुना गया। उनके सुझावों पर विचार विमर्श के बाद सरकार ने 24 अगस्त को एक संशोधित पेंशन योजना को मंजूरी दी, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से जाना जा रहा है। ये योजना अगले वित्तीय वर्ष अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस के तहत एश्योर्ड पेंशन, एश्योर्ड फैमिली पेंशन और एश्योर्ड मिनिमम पेंशन की बात कही गई है। एश्योर्ड पेंशन का मतलब, अगर केंद्रीय कर्मचारी ने 25 साल की सर्विस दी है तो उसे एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो कि लास्ट के 12 महीनों की एवरेज सैलरी का 50% होगी। मतलब लास्ट के 12 महीनों की सैलरी का पहले एवरेज निकाला जाएगा और फिर उस एवरेज का 50% पेंशन होगी। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% पेंशन हुआ करती थी, जिसमें बेसिक सैलरी के साथ साथ पर्क्स भी इंक्लूडेड थे। उदाहरण के तौर पर, अगर लास्ट मंथ की ग्रॉस सैलरी 2 लाख थी तो आपकी पेंशन 1 लाख हुई। इन शॉर्ट, ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन का जितना अमाउंट बना करता था, अब उसका 50% के आसपास यूपीएस के तहत बना करेगा, जो कि एनपीएस की तुलना में काफी बेहतर है। एनपीएस में पेंशन फिक्स नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। रकम बाजार के रिटर्न पर निर्भर करती है, क्योंकि एनपीएस के कंट्रीब्यूशन को बाजार में निवेश किया जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपकी सर्विस 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम है तो भी सेम फॉर्मूला के तहत आपकी पेंशन कैलकुलेट होगी। पेंशन के लिए मिनिमम 10 इयर्स की सर्विस अनिवार्य है। दूसरी बात, ओल्ड पेंशन स्कीम में महंगाई भत्ता यानी कि डीए पेंशन से लिंक था। सरकार निश्चित समय में डीए देती थी और पेंशन बढ़ती जाती थी। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में महंगाई भत्ता लिंक नहीं है, बल्कि राहत के तौर पर इन्फ्लेशन के बेस पर इसका इंडेक्सेशन किया जाएगा, जो कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर कैलकुलेट होगा। इसके अलावा यूपीएस के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के साथ साथ एक फिक्स अमाउंट भी दिया जाएगा। इस फिक्स अमाउंट का कैलकुलेशन कर्मचारी की हर 6 महीने की सेवा पर उसकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा थी, जबकि एनपीएस में गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा भी नहीं है। एश्योर्ड फैमिली पेंशन के तहत अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो कि कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60% होगी। इसके अलावा एश्योर्ड मिनिमम पेंशन का प्रोविजन है, जिसके तहत अगर कर्मचारी 10 साल तक ही नौकरी करता है और उसकी पेंशन 10,000 से कम बन रही है तो भी उसको एश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 मिलेगी। अब सवाल उठता है, जिन लोगों ने 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायरमेंट लिया है, सरकार ने उन लोगों को भी राहत दी है। चाहे तो वो यूपीएस ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें 2004 से मार्च 2025 तक के एरियर का भुगतान किया जाएगा और इस एरियर पर ब्याज भी दिया जाएगा। ब्याज पर टैक्स लगेगा या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है। और वो लोग जो अभी जॉब में हैं, जिन्होंने एनपीएस ऑप्ट किया है, वो चाहें तो यूपीएस अपना सकते हैं। सरकार का मानना है कि 90% लोगों के लिए यूपीएस फायदेमंद है। यूपीएस एनपीएस का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही उठा सकते हैं, जबकि एनपीएस प्राइवेट से लेकर सरकारी कर्मचारी तक कोई भी ऑप्ट कर सकता है। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर मिलती हूँ एक नई सोच के साथ।